नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चंपई सोरेन की नई नवेली सरकार की राह में आए दिन रोड़े बिछाने का काम सरकार के ही नुमाइंदे करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जानकारी ये भी है कि बजट सत्र में बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब आला कमान के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के ही 4 विधायकों को लेकर नाराजगी बनी हुई है। देखना यह है कि आखिर चंपई की सरकार पर दिल्ली से क्या कुछ फैसला आता है, जिस पर झारखंड की सियासत का नया पन्ना टिका हुआ है। तो आज बात होगी चंपई सरकार के सियासी मझधार की, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस के 2/3 विधायक नाराज, झारखंड में फिर होगा बवाल, पार्टी में टूट के पूरे आसार, बगावत हुई तो बच जाएगी सदस्यता, क्या बजट सत्र में होगा बड़ा खेला? हम लोग को हाईकमान हम लोग को क्या आदेश करता है, तो हम लोग बात तो रखें। चारों मंत्री कमान का जो भी फैसला होता है, हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, उसका हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे सभी साथी हैं और हम लोग सब एक साथ निकल रहे बाहर। अभी तो फिलहाल यहीं पे हैं, वो बाद में अब बात करने के बाद बताएंगे। अभी चंपई सोरेन और उनके मंत्रिमंडल की शपथ लिए जुमा कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसकी आग आला कमान तक पहुंच रही है। जी हाँ, झारखंड में चंपई सोरेन के कैबिनेट विस्तार के बाद से बगावत का झंडा कांग्रेस के ही विधायकों ने अपने कोटे के मंत्रियों के खिलाफ उठा लिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के रिपीट होने पर पार्टी से नाराज विधायकों की टोली दिल्ली में डेरा जमा चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस के 12 विधायकों का यही रुख रहा तो चंपई सोरेन की सरकार की सेहत पर असर पड़ सकता है। बजट सत्र के दौरान खेला हो सकता है। मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 12 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इनमें से 4 के मंत्री बनने के बाद 2/3 यानी 12 विधायक अपने ही मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। देखिए, आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का होगा। ठीक है, अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी के नेतृत्व के हर निर्णय को हम लोग सम्मान करते हैं। तो नाराज नहीं हैं आप? नहीं, क्योंकि कई विधायक नाराज हैं और कौन बता नाराज है कि वो लोग शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। आप नाराज हैं कि हम शपथ पार्टी ग्रहण के समारोह में साथ जाएंगे? है, पार्टी के साथ है। शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल होंगे विधायक जी? वो तो अभी का देखे, ऐसे मेरा तबीयत खराब है थोड़ा सा। नाराज विधायकों ने स्टैंड लिया कि वो कौन बोला? ठीक है, अभी उनकी बातों को सुन लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। सभी लोग 4 ही लोग मंत्री बन सकते हैं और उस निमित्त जो फैसला होता है पार्टी का, उसको सब लोग सिरोधार्य करते हैं। हम समझते हैं कि सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम भी मंत्री बने, और निश्चित रूप से सभी लोगों की होनी भी चाहिए। और अभी सारी चीज़ों को समझा जाएगा, लेकिन जो फैसला होता है वो सभी लोगों का मिलकर होता है। हम समझते हैं कि वो सभी चीज़ों को समझने हल निकलने से तो हम लोग अभी यहाँ नहीं आते हैं। तो वो तो ले चुके हैं, अब क्या डिमांड है आप लोग? अभी जाने का तो बात नहीं हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे। नहीं, वो ले चुके हैं, मिनिस्टर्स जो है आपके पार्टी के वो ले चुके हैं, तो अब क्या उनको हटाने तक आप लोग क्या नहीं कुछ सोल्यूशन निकालेगा हम लोग? क्या हम लोग को हाईकमान हम लोग को क्या आदेश करता है, तो हम लोग बात तो रखें। चारों मंत्री को हटाना, क्योंकि राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 81 विधायकों वाली विधानसभा में 47 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम की 29, कांग्रेस के 17 और 1 आरजेडी का है। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के नाराज विधायकों ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए समय मांगा है। खबरों में दम हुआ तो नाराज विधायक दिल्ली से दूर दूसरे राज्य में कोप भवन में भी जा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली से झारखंड तक बगावत की अदावत से आला कमान भी हलकान है। अब रूठे विधायकों को आला कमान के आश्वासन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायक नाराज होकर दिल्ली पहुंचे हैं, अब दिल्ली आला कमान से क्या कुछ फैसला झारखंड की सरकार पर आता है, ये देखना होगा। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ राफिया नाज जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से झारखंड की सियासत में इस समय खेला दिखाई दे रहा है, चंपई सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल गठन होते ही कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी प्रियंका जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी राफिया जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के विधायक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई नेता कांग्रेस के और जेएमएम के लगातार इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, ये इंटरनल समस्या है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सत्ता की चाहत की लड़ाई है, मलाई कौन कितना खाएगा इसकी लड़ाई है और ये बहुत ही शर्मनाक है जी। और इस तरह की पब्लिक पोस्टरिंग, देखिए विद इन पार्टी सत्ता मंत्री पद हमको चाहिए, ये बातें बहुत से लोगों के मन में होती हैं और होना भी चाहिए अगर लंबे समय से कोई संघर्ष कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है। लेकिन इस चीज का इस तरह से जो पब्लिक मुजाहिरा है ये बहुत ही खराब है और इससे लोकतंत्र के प्रति, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, नेताओं के प्रति जनता में बहुत दुख और निराशा का भाव आता है। क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस में हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर देखने को मिलती है? प्रियंका जी देखिए, अभी तो परिस्थितियां इस ढंग की हैं कि बेशक झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन सरकार खतरे में नहीं दिखती सीधे तौर पे, चाहे ये 12 विधायक कुछ भी कर लें, और हमें लगता है कि भाजपा कहीं भी चाहेगी नहीं कि उनके सरकार को कोई वो खतरा पैदा करे या कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि सामने आम चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री जो अभी 4 वर्षों तक शासन में थे वो जेल में हैं, ईडी की कस्टडी में थे, पहले रिमांड में और आजकल बिरसा मुंडा जेल में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन इंदुकांत जी, अगर बजट सत्र में ये 12 विधायक नहीं होते हैं तो बीजेपी के पास मौका है? नहीं, कोई मौका नहीं है। देखिए 47 विधायकों का समर्थन सरकार को था, 12 अगर कम कर देंगे तो भी उनके पास 35 का समर्थन होगा और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें बहुमत का नंबर भी कम हो जाएगा। इसलिए और भाजपा और उनके साथ के जितने लोग हैं उनका सब मिलाकर संख्या 31 या 32 तक की है जी। और हमें लगता है कि संख्या बल चाहे तो भाजपा हासिल भी कर सकती है, लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए उनको 2024 के इलेक्शंस के मद्देनजर इसका प्रयास नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब खुद सरकार के गठबंधन के लोग इस तरह की आपस में खींचतान, मारपीट, झगड़ा कर रहे हैं तो ये सुखद है बीजेपी विपक्ष के लिए, उनको क्यों इसमें हाथ डालना, क्यों हाथ दिलाना? जी राफिया जी, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले सभी को जय हिंद जी। देखिए, पूर्व की जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वो कई वादों के साथ आई थी कि वो 3 करोड़ जनता को रोजगार देंगी, साथ ही साथ 5 लाख रोजगार बांटेंगी, बेरोजगारी भत्ता देंगी, खाद्यान्न आधारित वो नियोजन नीति बनाएंगी। इन सारे पे वो फेल दिख रही थी, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से अभी जो वर्तमान की चंपई सोरेन जी की जो सरकार है, क्या दिख रहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको सिर्फ मलाई खाना है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के 12 जो विधायक है वो खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि अगर 4 जो उनके कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाए तो ये क्षेत्र में जा करके काम नहीं कर सकते क्योंकि जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन राफिया जी, इसी बीच में झारखंड की सियासत में बार बार बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठते रहते हैं कि झारखंड में सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार बीजेपी ही है, जिस तरह से तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके कोशिश करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि एजेंसी किसी भी पार्टी का नहीं होता है। एजेंसी जो भी जांच एजेंसियां होती है वो संवैधानिक तौर पे चलती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होती है। सत्ता पक्ष के दोनों ही पार्टियों का आरोप तो हमेशा से यही रहा है कि आप परेशान कर रहे हैं। इनका काम ही है आरोप लगाना, इनका काम कार्य करना है ही नहीं। ये तो खुद में ही उलझे पड़े हैं, ये तो खुद ही एक दूसरे को इनका जो इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं, इनकी जो अंतकला है वो जनता के सामने है। आप देखेंगे 28 जनवरी के बाद से जिस प्रकार से नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो ऑपरेशन लोटस, आपकी पार्टी ने भी झारखंड में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत तो की थी, ये अलग बात है कि सफलता नहीं मिली। देखिए,
ऑपरेशन लोटस की शुरुआत अगर अब बात में रखे, पर सामने आप ये देखिए जो वर्तमान की जो सरकार है, ठीक है, वो क्या काम कर रही है। ये तो पूरे मंत्रिमंडल और सभी की लड़ाई के चक्कर में ये दिल्ली जाकर के बैठ गए हैं। इनकी जो सरकार रहती है, महागठबंधन की जो लाभ की सरकार है, INDI की, ये तो सिंपली सिर्फ इनका जो अंतकला आपस में ये लड़ाई कर रहे हैं। कभी ये हैदराबाद भागते हैं, कभी ये रिजॉर्ट में भागते हैं, और इनके विधायक तो खुद आकर के सामने कह रहे हैं कि इनको फोन पे बात तक नहीं करने दिया जाता, इनका फोन छीन लिया जाता है, बोले नहीं दिया जाता। अभी ये मंत्रिमंडल को लेकर के लड़ाई करेंगे। 40 घंटा जिस राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य किस राज्य का हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो जो आप खुद अपने आंख से देख रहे होंगे, 28 जनवरी से आप एक भी रोजगार की बात नहीं हुई है। ये तो किसी की सरकार ही नहीं है, ना जनता की, ना युवा की, ना महिला की, क्योंकि महिला आयोग का गठन तो आज तक हुआ ही नहीं है। और 28 जनवरी से जिस तरीके से CM भाग हो रहा है, फिर भाग विधायक भाग हुआ, अब फिर देखिए दिल्ली भाग, CM भाग, मंत्रिमंडल भाग, विधायक भाग हो रहा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से कार्य चल रहा है, तो क्या राज्य इस बेसिस पे चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप सरकार देखेंगे, जो आप लोटस की बात कर रहे थे, तो इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने मुसलमानों के लिए हज हाउस खोला, कितने सारे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज निकाली, कितने युवाओं को रोजगार दिया, ठीक है। तो दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कभी भी मतलब झारखंड का ऐसा दुर्भाग्य नहीं हुआ है जिस तरीके से JMM कांग्रेस की जो महागठबंधन की सरकार है। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ, हमारे साथ ठीक है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी भी कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जिस तरह से आपके 12 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और 4 मंत्रियों की शपथ से नाराजगी दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो एक बात समझ लीजिए कि राजनीति में, आज की राजनीति में तपस्या के लिए कोई नहीं है किसी दल में। तो यदि 12 विधायक अपने पार्टी के शीर्ष नेता से मंत्रिमंडल में एंट्री की मांग कर रहे हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। इनके यहाँ चले जाते, जैसे कि कुछ लोग जा रहे हैं, अभी कमलनाथ जी का जबरदस्त चर्चा है, तो हो सकता है कि इनकी पार्टी में, राफिया नाथ जी की पार्टी में और ये विधायक, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मलाई खाने के लिए कांग्रेस के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, इनके पार्टी में जो राजनीति कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, MP हैं। नहीं, लेकिन तिवारी जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ जी। तिवारी जी, ये सब सत्तू खाते हैं, मलाई नहीं खाते। हाँ ठीक है तिवारी जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है कि 12 विधायक अगर दिल्ली पहुंचे हैं और मंत्रियों की शपथ के बाद पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि विचार विमर्श तो नहीं हुआ, सहमति तो नहीं थी ना उन 12 विधायकों की? नहीं, मांगने गए हैं, वो मांगने का अधिकार है उनको, राजनीति में मांगने का अधिकार है उनको। हाँ, नहीं तो क्या आपके 16-17 विधायक सबके सब मंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं भाई, मैंने कहा कि बनेंगे तो 3 ही 4, लेकिन वो 3-4 का किसका नंबर आ जाएगा, वो अपना डिमांड कर रहे हैं। तो तिवारी जी, 17 में से जब आप 4 मंत्री नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं और उसके लिए लड़ाई चल रही है, और फिर आप कहते हैं कि आप देश संभाल लेंगे। प्रियंका मिश्रा जी, 4 हमने डिसाइड कर दिया, जो थे उसको रिपीट किया मैं। तिवारी जी, इसे आप फिर तानाशाही नहीं करेंगे? आपने 4 डिसाइड कर दिया, उसके विरोध में 12 दिल्ली में खड़े हैं, इसे क्या कहेंगे आप? हम ये तानाशाही हुआ? हाँ, पार्टी में तब तो ये तानाशाही, जबरदस्त तानाशाही था मध्य प्रदेश। नहीं तो तिवारी जी, ये विचार विमर्श मंत्री पद की शपथ से पहले नहीं होना चाहिए था? हाँ, वो सुन लीजिए तब बोलिए। अरे तो मेरा सवाल भी सुन लीजिए ना आप, ये विचार विमर्श शपथ ग्रहण से पहले नहीं होना चाहिए? अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तो सुनिए। हाँ, ये तानाशाही आपने करार दिया, ये तानाशाही नहीं था क्या कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीता गया, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीता गया और बदल दिया इन्होंने? वो तानाशाही नहीं है। तो अब पार्टी का शीर्ष लीडरशिप जो तय करता है वही होता है। सभी विधायक, सभी MP चाहते हैं कि मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि मिनिस्टर तो जो बनते हैं, इनके यहाँ जो बनते हैं वो सत्तू खाने के लिए बनते हैं, हमारे यहाँ जो बनते हैं वो मलाई खाने के लिए बनते हैं।
राफिया नाथ जी के अरे नहीं ठीक है अगर मलाई खाने के लिए नई कोशिश हो रही है तो दिल्ली तक क्यों दौड़ लग रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पास? मुश्किल है मलाई खाने के लिए। हम भी तो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में मलाई खाने के लिए मंत्री बनते हैं और राफिया नाथ जी की पार्टी में सत्तू खाने के लिए मंत्री बनते हैं। राफिया जी जवाब दीजिएगा। तो मैं तिवारी जी से पूछना चाहूंगी कि सर्किट हाउस के 107 नंबर रूम में क्या कर रहे थे आपके सारे मंत्रिमंडल के लोग, और साथ ही साथ हैदराबाद के रिजॉर्ट में क्या कर रहे थे? क्या उस समय डिसाइड नहीं हुआ? और जनता बेवकूफ है क्या कि जिस तरीके से आप मतलब लड़ाई कर रहे हैं मंत्रिमंडल के लिए, क्या इतना समय आपके पास नहीं है कि जनता के लिए आप कुछ कर सके? इतनी सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या हुआ आपका वादा तिवारी जी? भूल गए क्या 5 लाख रोजगार का, रोजगार भत्ता का वादा भूल गए क्या? यदि जनता बेवकूफ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का वादा भूल गए क्या? जनता को तो बेवकूफ बनाया आपने, जनता के तो सामने आ गया। जिस तरीके से आपके 12 विधायक लड़ाई कर रहे हैं मंत्रिमंडल के लिए, तो आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ पद के लिए लड़ाई करते हैं कि हम मंत्री बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, हम संतरी बनेंगे और जनता को बेवकूफ बना देंगे और उनकी मलाई को लूट के खाएंगे और उनके खजाने को लूट के फॉर्च्यूनर में घूमेंगे। क्योंकि जब आपकी सरकार बनी थी, आप भूल गए होंगे कि पूर्व की सरकार जो थी हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो आपने क्या किया था? स्टार्टिंग में ही आपने फॉर्च्यूनर बांटने का काम किया था विधायकों को, क्योंकि विधायक के पास तो गाड़ी नहीं थी ना। और जो बच्चे हैं सरकारी विद्यालय के, उनके पास तो 4 व्हीलर्स थे, उनके बारे में तो आपने सोचा नहीं। अनाथ बच्चे, जो आदिम जनजाति के बच्चे रहते निवारणपुर में, क्या आप उन आदिम जनजाति के बच्चों को एक बार भी आपकी सरकार ने जा करके पूछा कि एक वक्त का खाना खाया या नहीं खाया? महिला की बात करती हैं आप, महिला आयोग का जिस सरकार ने अब तक गठन नहीं किया, वो महिला सशक्तिकरण की क्या बात कर रही है? JCCVL में अभी तक सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है और आप बात कर रहे हैं रोजगार बांटने की, आप बात कर रहे हैं कि आप शिक्षा अच्छे तरीके से बांटते हैं। आप एक सरकारी स्कूल जाकर के देखें कि किस तरीके से आप शिक्षा दे रहे हैं। इतनी सारी सीटें, तिवारी जी जवाब दीजिएगा इस पर। क्यों नहीं निकालते तिवारी जी? इतना बढ़िया आपका कार्यकलाप था और रहता है, तो हमको बताइए कि रघुबर दास जी को विदा किसने किया? यहाँ की जनता ने। सुनिए, रघुबर दास जी को किसी ने विदा नहीं किया, ठीक है? रघुबर दास जी की विदा हुई, वो माननीय। सुन लीजिए तब बोलिए। रघुबर दास जी बहुत अच्छे थे। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, लगातार झारखंड में सरकार चल रही थी भाजपा की, बहुत अच्छे थे आप, जनहित में कदम उठाते थे। यहाँ पेट्रोल छिड़क कर आग लगवाया है बाबूलाल मरांडी जी ने। आप ये बताइए कि आपकी जो सरकार है, उन्होंने JSPCGL ज्यादा दिन के बाद कर रही हूँ, आपने जो लाठीचार्ज करवाया, बीच में नहीं बोलिए, आप तो पुलिस में नहीं बोलिए। राफिया नाथ जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। कह रहा हूँ कि इतना अच्छे थे आप लोग, तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, फिर रघुबर दास, विदाई क्यों कर दिया लोगों ने? नहीं, लेकिन तिवारी जी अब सरकार मिली है तो दिल्ली जाने, मत बनिए तिवारी जी, दिल्ली जाने के लिए तो सरकार नहीं बनाई ना जनता ने। तिवारी जी की जो सरकार है, शायद इन लोगों सिर्फ रिजॉर्ट घूमने की सरकार है, फॉर्च्यूनर में घूमने की सरकार है, जनता को बेवकूफ बनाने की सरकार है, मलाई खाने की सरकार है, और भाग CM भाग विधायक भागम भाग की सरकार है। बड़ी अच्छी मूवी बन जाएगी तिवारी जी, भागम भाग की, झारखंड की, जो दुर्दशा आप लोगों ने कर दी है। जी तिवारी जी कह रहे हैं, बाल का खाल जो निचोड़ रहे हैं कि 12 विधायक दिल्ली क्यों गए? तो 12 विधायक को दिल्ली जाने का अधिकार है ना। इस अधिकार से आप वंचित क्यों कर रहे हैं? वो अपने पार्टी को सिर्फ तो फिर वो 12 विधायक मीडिया के सामने आके क्यों कह रहे हैं झारखंड में जो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनी है, उनको चेंज किया जाए? तिवारी जी बताइए आप, जनता जानना चाहती है क्यों आपके 12 विधायक मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आपके जो 4 विधायक जो 4 मंत्री बने हैं कांग्रेस कोटे से। ठीक है, मैं आती हूँ, मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास पहले जाऊंगी, फिर आती हूँ। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार तो चल रही है और 12 विधायक यदि दिल्ली पहुंच गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको, ये ठीक है? जनता ने सरकार चुनी है, पद के लिए दिल्ली पहुंचा जा रहा है, काम की यहाँ पर बात नहीं हो रही, और इसके बाद तिवारी जी कह रहे सरकार अभी गिरी तो नहीं है, तो क्या सरकार बचाए रखना ही केवल काम है JMM और कांग्रेस का?
देखिए, तिवारी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की, स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जो लोग हैं राजनीति में वो कोई सत्तू फाँकने के लिए तो नहीं है। वो मलाई खाने के लिए या मलाई या अपना हक मांगने के लिए दिल्ली गए तो क्या हर्ज किया, एक हद तक ये बात ठीक है। लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है प्रियंका जी मनुस्मृति का, सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, योर्थे शुचि सशुचि न मृत वार शुचि शुचि। तो जो पैसे के मामले में शुचिता जिसमें होती है, सफाई होती है, वही शुद्ध पवित्र होता है। और ऐसा नहीं है तिवारी जी कि इस देश की राजनीति में लोग ऐसे नहीं आए जो मलाई के पीछे न भागते हैं। मलाई के पीछे न भागने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी। जैसे जैसे इस देश में, समाज में हमारे यहाँ मटेरियलिज्म बजाय भौतिकवाद बढ़ा है और लगा है कि राजनीतिक सत्ता से हम अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, तो वैसे मलाई खोरों की संख्या बढ़ती गई है और उनकी संख्या पर रोक लगाने का राजनीतिक दलों का काम है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से तिवारी जी ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी चल रही है, तो क्या इतना काफी है? नहीं, देखिए, तिवारी जी को पता है, तिवारी जी ने जो तर्क दिया है रघुवर दास जी के लिए कि आखिरकार कुछ खोट था तभी तो जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। अब बहुत दूर दिन की बात नहीं है, 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और 10 महीने बाद राज्य के चुनाव होंगे विधानसभा के। तो जो हरकतें कर रहे हैं मलाई खाने के चक्कर में इनके विधायक, उनको जनता फिर उसी रास्ते से बाहर भी कर देगी जो सिद्धांत वो रघुवर दास और उनकी सरकार के लिए बता रहे थे। तिवारी जी जवाब दीजिएगा इस पर। दीक्षित जी के, आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि राफिया नाथ जी ने मलाई का नाम लिया है। यदि राजनीति में ये ठीक बात है कि बरसों पहले राजनीति को सुख और सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं माना जाता था। यहाँ के भारतवर्ष के नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी दी, आहुति दिया जी। अब आज इस परिस्थिति में देश खड़ा है। तो जो लोग सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके अरबों रुपए प्राप्त करने के लिए चाहे जिस दल में भी हो, अगर वो आते हैं तो जनता उनको सत्ता से बाहर करेगी। एकदम इस बात से सहमत हूं मैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या क्षेत्रीय दलों के हों। जब जनता समझ जाएगी कि ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति इनके लिए सुख सुविधा प्राप्ति का ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम घटनाक्रम घट रहा है इस समय झारखंड में, इससे एक बात आपको नहीं लगती कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती? नहीं, ये मैं नहीं मानता। देखिए, जो कोई भी विधायक जब क्षेत्र से जीत कर जाता है तो वहां के लोगों की इच्छा रहती है, जनसाधारण की, कि हमारा प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल हो, और उसके लिए विधायक पर दबाव भी बनाया जाता है, क्योंकि ये बात सर्वमान्य है, आप भी मानती हैं कि विधायक जब मंत्री होते हैं तो उनके क्षेत्र में विकास के कुछ काम अधिक हो जाते हैं। इसलिए हर क्षेत्र के लोगों को ये बात मन में नहीं। तिवारी जी मेरी बात सुनिएगा। जब मंत्री बनाने की बात आती है तो आपके राज्य का जो विधायक दल होता है वो कुछ सुझाव भेजता है आला कमान को, और उसके बाद आला कमान उस पर फैसला लेता है। क्या ऐसा नहीं हुआ था? हुआ है। तो फिर नाराजगी क्यों? राज्य के नेताओं ने जो सलाह भेजी है कि 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में परिवर्तन करना, तो वही तो तिवारी जी समझ नहीं आ रहा है कि जब आपके राज्य के नेताओं ने सलाह भेजी है तो वो 12 कौन है जो दिल्ली में खड़े हुए हैं इस समय? अरे भैया, मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम तिथि तक लोग चाहते हैं कि ये लाभ हमको मिल जाए। ये निश्चित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राफिया जी, इनकार नहीं किया जा सकता। जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा। तिवारी जी जो इनकार करते हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठ हर कोई चाहता है कि समझ में आता है। तो फिर आपके भी 16-17 विधायकों को समझना चाहिए ना कि सब तो नहीं बन सकते मंत्री। बैठा हुआ है, हर कोई चाहता है ना कि उस 4 में मेरा नंबर भी आ जाए। तिवारी जी, हर कोई चाहता है 4 में उनका भी नंबर आ जाए, तो हर कोई कब चाहेगा कि जनता का भी नंबर आ जाए, जनता को भी रोजगार मिल जाए, जनता को भी खाने को मिल जाए। पूछता हूँ, जवाब दीजिए। मंत्रिमंडल चाहेंगे, सुनिए, हेलो,
क्या पूछना है आपको? अभी जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, उनके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं चाहता है कि हम प्रधानमंत्री आप बने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो जी है, नहीं तो वहाँ विरोध भी नहीं नजर आता ना तिवारी जी, वहाँ विरोध भी नहीं नजर आता। ठीक है, बहुत बहुत झारखंड में राफिया जी, समय मेरे पास नहीं है। राफिया जी, समय नहीं है। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। राफिया जी, तिवारी जी और इंदुकांत दीक्षित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार घटनाक्रम चल रहा है, माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान खेला भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 12 विधायक जो दिल्ली पहुंचे हैं, आला कमान से क्या फैसला लेकर आते हैं और इसके बाद झारखंड की सियासत में बजट सत्र से पहले क्या कुछ बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।